नमस्कार, कशिश न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ और इस वक्त मेरी मौजूदगी पटना के गर्दनी बाग में है। ये वही धरना स्थल है जहां पर इस वक्त टीआरई 4 के अभ्यर्थी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन ये गर्दनी बाग जो इस समय जंतर मंतर बना हुआ है, तो यहाँ सरकार सुन ही नहीं रही है किन्हीं की बात। तो सबसे पहली बात है कि सरकार की ओर से ये जो उपेक्षा है, सरकार की ओर से छात्र नौजवानों के प्रति ये जो नफरत है, छात्र नौजवानों के साथ जो सौतेला बर्ताव है, वो बंद हो और तत्काल सरकार वार्ता करे। हर एक जो बीपीएससी वालों की मांग है, जो यहाँ टीआरई वालों की मांग है, जो पीएचडी स्कॉलर्स की मांग है, सबकी अपनी अपनी मांगे हैं, लेकिन मांगे जायज़ है। तो जायज़ मांगों पर तत्काल वार्ता करके सरकार इसका बिंदुवार पूरा अध्ययन करे और समझौता करे। और ये अभी जुलाई का महीना बीत गया, अगस्त का आधा बीत गया, लेकिन ये सरकार कुछ सुन नहीं रही है। हम लोग छात्र नौजवानों के पक्ष में हैं, उनके आंदोलन के पक्ष में हैं और पूरे बिहार में हम इनके पक्ष में हम लोग समाज को गुलबंद करेंगे। झारखंड में कल सरकार ने छात्रों की मांगों को सुना और सरकार उनके आगे बिल्कुल बिल्कुल हमें लगता है कि देखिए, झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार है, बावजूद इसके हमने वो पार्टी का रंग नहीं देखा, हमने मुद्दा देखा, छात्र नौजवानों का साथ दिया और सरकार ने भी लगातार सिलसिलेवार वहाँ वार्ता होती रही। और कल हमने देखा कि वार्ता के बाद लगभग छात्र नौजवानों की सभी मांगे पूरी हो गई। लेकिन ये बिहार है जहाँ छात्र नौजवान आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ AK-47 चल रहा है, पानी का बौछार हो रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन सरकार पूछने के लिए एक बार भी सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ नहीं आ रहा है। तो ये तो रवैया सरकार का बहुत साफ है कि ये छात्र नौजवानों के खिलाफ है। शिक्षा, परीक्षा, रोजगार के सवाल पर जो जायज आंदोलन है, सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो सरकार अपने चरित्र को खुद उजागर कर रही है, लेकिन ये बिहार है, छात्र आंदोलन का प्रदेश है और इसीलिए हमें लगता है कि छात्र आंदोलन आगे बढ़ेगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। क्या लग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि बार बार छात्रों को आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी बातों को लेकर? बिल्कुल, छात्र तो परेशान होंगे तो छात्र आंदोलन करेंगे, लेकिन ये छात्र आंदोलन को जो लाठी गोली से दबाने की कोशिश है, सरकार अगर ये सोच रही है कि छात्र नौजवान थक जाएंगे, थक करके अपनी मांग छोड़ देंगे, ये गलत है। छात्र नौजवान थकने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, रुकने वाले नहीं है। ये आंदोलन आगे बढ़ेगा, सरकार को ही झुकना पड़ेगा। महागठबंधन ताल से ताल मिलाकर छात्रों के साथ है। महागठबंधन हर कदम पर छात्रों के बिल्कुल साथ बिल्कुल 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 ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, ये थे हमारे साथ दीपांकर भट्टाचार्य, जो कि यहाँ पर छात्रों के समर्थन में पहुंचे हुए हैं, और छात्र नेता दिलीप भी हमारे साथ। क्या लग रहा है, सहयोग मिल रहा है आपको महागठबंधन का? महागठबंधन का सहयोग मिल रहा है, महागठबंधन का सहयोग मिल रहा है आप लोगों को? देखिए, हम लोग आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं चाहते हैं, हम लोग किसी नेता को बुलाए नहीं है, लेकिन अगर कोई आते हैं तो भगा तो नहीं सकते हैं, समर्थन करने आए तो हम तो भगा नहीं सकते। बाकी हम लोग किसी नेता को बुलाने नहीं जा रहे हैं, और जो आ गए तो हम लोग भगा नहीं सकते। तो इतना तो शिष्टाचार है। अभी अगर सम्राट चौधरी जी से ही तेजस्वी जी मिलने जाएंगे तो भगा तो नहीं देंगे, स्वागत ही करेंगे। लेकिन हम लोग का आंदोलन छात्र आंदोलन है, किसी नेता से हम लोग को कोई लेना देना नहीं। बाकी जो समर्थन कर रहे करे, अच्छी बातें करना चाहिए, लेकिन हमने उनके सामने में भी, उनकी सरकार में भी क्या दिक्कत हुई, गलती हुई, उन सब का जिक्र हमने किया। अभी शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, लेकिन अब आप लोग कह रहे हैं कि एकल नोटिफिकेशन आना चाहिए टीआरई। एकल परीक्षा चाहिए। अभी जो आया है नोटिफिकेशन, वो बिल्कुल ही स्पष्ट नहीं है कि क्या है, नहीं है। सिर्फ इतना से इतना तक फॉर्म भरा जाएगा, एक परीक्षा होगी, दो परीक्षा, कुछ नहीं है। किस वर्ग में कितना सीट है, किस सब्जेक्ट में क्या सीट है, कुछ नहीं है। तो इसलिए ये नहीं चलेगा, पूरा विज्ञापन चाहिए और एक परीक्षा होनी चाहिए। लेकिन अब क्या लग रहा है, सरकार ने कहा था कि हम नोटिफिकेशन देंगे, जो आ गया है, लेकिन अब आप लोग का ये अनशन कितने दिन चलेगा? अभी तो अनशन चलेगा, अभी तो आज शुरुआत हुई है, अभी चलेगा, अभी चलेगा। उम्मीद है कि सरकार के लोग भी आएंगे सहयोग देने, उम्मीद है कि सरकार के लोग भी आएंगे सहयोग देने। देखिए, हम तो उम्मीद करते हैं कि सरकार जरूर आएगी। देखिए, लगातार 2 वर्षों से छात्रों को गुमराह किया गया है, और पूर्व शिक्षा मंत्री जी हो या वर्तमान शिक्षा मंत्री हो, लेकिन
छात्रों को बस यही दिया गया कि 10 दिन में आ जाएंगे, 5 दिन में आ जाएंगे, डेट पर डेट, तारीख पर तारीख। जब 8 तारीख को छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में जब आंदोलन हुआ था तो इनको गिरफ्तार करके जेल में रखा गया और सेल में बंद करके मारा गया। बताइए कि जब जब हम लोग आंदोलन करते तब तक ऐसे बरामी से पीटा गया है। आज पूरे बिहार के अभ्यर्थियों ने पटना के गर्दनी बाग पे आए हैं। जुलाई बीत गया, अगस्त है आ गया। मिथिलेश तिवारी जी, अगस्त आ गया। जरा सोचिए, अब 2 वर्षों से गुमराह करते करते यहाँ 2 वर्ष कहाँ जाएगा। मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है, सामाजिक प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। बताइए कि क्या होगा छात्रों के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ आप लोग खिलवाड़ करते जा रहे हैं। आखिर कब होगा? आप न्याय दीजिए।